जब भी हम अपने आप को बाइक चलाते हुए इमेजिन करते हैं, या तो हम सोचते हैं कि हाईवे स्ट्रेच पे हम अपनी बाइक से टॉप स्पीड अचीव कर रहे हैं बिल्कुल बेरोक टोक उड़ते हुए, या फिर किसी सुंदर पहाड़ी रास्ते पे हवा से बातें करते हुए एकदम थॉटलेस होके बेफिक्र होके चल रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी टाइम से हम बाइक्स और उसकी एक्सेसरीज़ पे तो बहुत पैसा खर्च करते ही आ रहे हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि उस बाइक से ज़्यादा वो बाइक चलाने वाला यानी कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपकी सेफ्टी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, खासकर वो जो अपने बच्चों को बाइक दिलाने वाले हैं या फिर जिनके बच्चे बाइक रेगुलर राइड करते हैं। सभी दाजुओं को प्रणाम और छोटे भाइयों को राम राम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक राइडिंग गियर्स के बारे में। जब मैं बोलता हूँ बेसिक राइडिंग गियर्स, मतलब 3 चीज़ें वो फुलफिल करेंगे: आपकी सेफ्टी, आपका कंफर्ट और आपकी प्राइसिंग। एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग लेयर है जो उतने कम से कम आपके राइडिंग गियर्स होने ही चाहिए, उतनी सेफ्टी आपको देनी ही चाहिए। कंफर्ट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बट एक बेयर मिनिमम सेफ्टी रेटिंग और स्टैंडर्ड्स पे आपका काम चल सकता है जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मेन सेंट्रल CPU सिस्टम, हमारे सिर से। तो हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी बना रखी है, लेकिन हमारी इंटेंट होती है सिर्फ चालान से बचना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस बात को हम जानते हैं। जब मैं अपने होम टाउन से दिल्ली आया था, मतलब हल्द्वानी से जब मैं दिल्ली आया था, तो उस टाइम पे मैं भी हेलमेट पहनना अवॉइड करता था अपने होम टाउन में, क्योंकि यार मज़ा आता था पहाड़ों में बाइक चलाने में, बिना हेलमेट के हवा छूते हुए जाती है आपके चेहरे को। बट जब मैं दिल्ली पहुंचा तो 60-70 की स्पीड में बिल्कुल बराबर में इधर कार, इधर बाइक और सब भागे जा रहे हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही मुझे रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर हेलमेट होना कितना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जितने भी साल दिल्ली रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हार्डली 5% ऐसा हुआ होगा कि मैं विदाउट हेलमेट निकला, वो भी ज़्यादातर कई बार दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके। अगेन गलती मेरी है, बट वो नहीं करना चाहिए था। सो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट ज़रूर पहने, बट वो नहीं जो कि रोड के किनारे वाले ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स होते हैं। इंडिया के अंदर हेलमेट बेचने के लिए आपका हेलमेट ISI सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जो करंट ISI स्टैंडर्ड्स है आर इक्विवेलेंट टू ECE, जो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है हेलमेट्स के लिए। बट हाँ, ECE की वैलिडेशन इंडिया के अंदर नहीं है। ऑब्वियसली हम अपने स्टैंडर्ड्स को प्रेफर करेंगे रादर देन हम बाहर की कंट्री को करें, बट हाँ, उनके मानक या फिर स्टैंडर्ड्स क्वालिफिकेशन सेम है। जब मैंने रॉयल इनफील्ड ली थी उस टाइम पे मैंने अपना हेलमेट अपग्रेड किया था अपनी पॉकेट के हिसाब से, बट जितनी भी नॉलेज थी उसके हिसाब से जो मैंने हेलमेट अपग्रेड किया वो काफ़ी कंफर्टेबल तो था ही, बट वो सेफ भी था। मैंने यूज़ किया था उस टाइम पे, मैंने लिया था वेगा का ये हेलमेट जो मुझे उस टाइम पे पड़ा था करीब 1700 रुपये के आसपास। अब आप देख सकते हैं कि ISI और डॉट सर्टिफाइड दोनों है। आज की डेट में भी ये हेलमेट 2000 रुपये का है, जो कि सबसे सस्ता ISI और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है। अगेन मैंने ये ऑथराइज डीलर से लिया था। ये हेलमेट अभी भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैडिंग दब चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट इसकी पैडिंग चेंज करके मैं इसको फिर से नया बना सकता हूँ। लेकिन जैसे ही अब मैंने बाइक अपग्रेड करने की सोची, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने Meteor 650 बुक कराई है, बोलते ही चेहरे पे खुशी आ गई, तो उसी के साथ साथ मैंने अपनी सेफ्टी को भी अपग्रेड करना ज़रूरी समझा। तो मैंने दूसरा हेलमेट लिया है इस बार, वो एक्सोर का है। एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है टू स्टार्ट विद। 5000 की रेंज में ये आपको डॉट सर्टिफाइड, ECE सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड, तीनों स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन सेफ्टी देता है। प्लस इस कैटेगरी में कोई भी एंटी फॉग वाइजर्स नहीं देता। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आप हेलमेट अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो एक्सोर एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके एंटी फॉग वाइजर के साथ एक अच्छा ISI.N ECE सर्टिफाइड हेलमेट ले सकते हैं। ये था जो हेलमेट मैंने अभी लिया था रिसेंटली। अगेन ये ECE डॉट और ISI सर्टिफाइड हेलमेट है। एंटी फॉग वाइजर इसमें सामने है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। आप कई बार जब सांस लेते हैं, आपने मास्क पहना हुआ है, बालाकलाव पहना हुआ है, तो अंदर फॉग जम जाता है, जो कि कई बार बहुत रिस्की भी हो जाता है। तो इसलिए ये हेलमेट बहुत सूटेबल और इन बजट है। ये हेलमेट मेरे को 6500 का पड़ा था, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रॉड व्यू चाहिए था। तो ये स्ट्रेट व्यू हेलमेट है,
बट जो एक्सॉर की स्टार्टिंग रेंज है काफ़ी अच्छी क्वालिटी, वो ऑलमोस्ट 4500 से लेकर 5000 तक शुरू हो जाती है। अगर आप स्टोर से डायरेक्टली जाके खरीदो ऑथोराइज डीलर से, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करो तो हर कोई कर ही देता है जितना भी पॉसिबल हो उनके लिए। तो ये चीज़ मैं आपको हेलमेट के लिए सजेस्ट करूंगा कि बेयर मिनिमम भाई इतना तो आपको यूज़ करना है। ISI और डॉट सर्टिफाइड या इसी सर्टिफाइड हेलमेट हो तो बहुत बहुत अच्छा है। सड़क के किनारे से प्लीज़ हेलमेट खरीदना बंद करें। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम किसी इम्पैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो या तो हमारे पाँव सबसे पहले नीचे लैंड करते हैं, और किस्मत बहुत ख़राब रही तो फिर हम हाथों के बल नीचे जाते हैं। उस टाइम पे आपके हथेलियों पे और आपकी कोहनी पे बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट आए, मेजर इंजरी भी हो सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए जो चीज़ आपको यूज़ करनी ही चाहिए वो है राइडिंग ग्लव्स। नॉर्मल ग्लव्स से राइडिंग ग्लव्स थोड़े अलग होते हैं। अगर आप एक अच्छा नॉर्मल विंटर वेयर ग्लव लोगे और एक राइडिंग ग्लव लोगे, स्टार्टिंग रेंज ऑलमोस्ट बराबर का ही पड़ जाता है। स्टार्टिंग करने के लिए जो मैंने ग्लव लिया था वो लिया था प्रो बाइकर के राइडिंग ग्लव्स, जो मेरे को पड़े थे अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये के आसपास। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स या वीडियो में लोग बोलते हैं कि यार प्रो बाइकर पहनने से तो आप कुछ भी मत पहनो, वो ज़्यादा बेटर है, यार लेना है तो बिल्कुल ही ऊपर की चीज़ लो। आपका कहना सही है, बट अगर मैं अपनी इस हथेली को कंपेयर करूँ इम्पैक्ट के टाइम नीचे गिरते हुए, और मैं अपने इस प्रो बाइकर ग्लव को कंपेयर करूँ, इस ग्लव को कंपेयर करूं नीचे गिरते हुए, तो इसमें पाम पे प्रोटेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर प्रोटेक्शन है। तो डेफिनेटली अगर मैं सिटी में राइड करता हूँ, स्लो स्पीड राइड करता हूँ या फिर लाइट बाइक चलाता हूँ लाइक 150 सीसी के आसपास, और मैं बहुत तेज़ राइड नहीं करता, ये ग्लव मेरे को काफ़ी हद तक उस इंजरी से बचा सकता है फॉर श्योर। अच्छे खासे इसमें वेंटिलेटेड नॉब्स दे रखे हैं, फिंगर्स के ऊपर अच्छा खासा नकल प्रोटेक्शन है। तो एटलीस्ट ये तो आप प्लीज़ ज़रूर पहने। जब भी आप बाइक खरीदते हैं साथ के साथ उसमें थोड़ा सा 5% या 10% का कॉस्टिंग का बाइक का बजट सेपरेट करेंगे ना, तो आप अच्छे खासे राइडिंग गियर्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं बेसिक स्टार्टिंग के लिए, और आप सेफ रह सकते हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप फास्ट बाइक चलाते हैं, हाईवे राइड करते हैं, या फिर थोड़ी बाइक हैवी है आपकी, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करें। राइनक्स एक अच्छा ब्रांड है, आप उसमें जा सकते हैं, जहां पर आप 2500 के आसपास अगर पैसा खर्च करते हैं तो आपको लेदर ग्लव्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी पैडिंग, अगेन प्रो डॉटेड वेंटिलेटेड ग्लव्स हैं ये। इसकी पैडिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेदर है और ये एंटी एब्रेशन है। डिफरेंस ये है कि अगर आप तेज स्पीड में इन ग्लव्स को पहन के गिरते हैं तो इम्पैक्ट होते ही ये स्किड नहीं करेगा, और आपकी कोहनी पे जो चोट आ सकती है, तेज या बड़ी इंजरी हो सकती है आपकी एल्बो पे डायरेक्टली, उससे आप बच जाएंगे अगर आपने एल्बो गार्ड नहीं पहना है तो। वेयर इस केस में अगर आप तेज स्पीड में गिरेंगे तो ये स्किड करेगा और आपकी एल्बो पे पक्का से ज़्यादा इंजरी आ सकती है। तो डिपेंड करता है, अगेन चॉइस, आप 400 रुपये से भी काम चला सकते हैं, आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और आप 2000 के आसपास भी अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं। अपर लिमिट की कोई सीमा नहीं है भाई, बट हाँ ये वो बेयर मिनिमम अमाउंट है जो आपको स्पेंड करना चाहिए अपनी सेफ्टी के ऊपर, जिससे आपके हाथ सेफ रहे। इसके बाद बात करते हैं हम राइडिंग जैकेट्स की। राइडिंग जैकेट्स के लिए मेरा परसेप्शन बहुत अलग था पहले, मतलब उनको देख के ही गर्मी लगती थी, बट जब मैंने पहली बार राइडिंग जैकेट पहनी, ट्राई किया, तो वो बहुत अच्छी वेंटिलेटेड जैकेट्स होती हैं। आपको बाइक चलाते टाइम तो एटलीस्ट बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। इतना मैं अभी तक राइडिंग जैकेट चला के अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगेन बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, कोई भी ब्रांड आपको ख़राब नहीं बेचना चाहता, प्राइस वेरी करता है। राइनक्स एक बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड ब्रांड है जैकेट्स और राइडिंग गियर्स को लेकर। राइडिंग जहाँ तक बात करूँ अगर मैं राइनक्स की, तो उसकी स्टार्टिंग समट अबाउट 6000 के आसपास शुरू होती है लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ। यहीं अगर मैं बात करता हूँ एक्सॉर की स्टार्टिंग रेंज, अगेन राइडिंग जैकेट, वो मेरे को पड़ी 4800 के आसपास। अगेन डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो। ऑनलाइन लोगे तो मे भी शायद महंगा पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन महंगी है, स्टोर्स पे सस्ती हैं, तो प्लीज़ स्टोर पे जाए। अगर आप पहली बार राइडिंग गियर्स खरीद रहे हैं तो ज़रूर स्टोर पे जाए और उनको ट्राई करें, पर्सनली फील करें कि वो कंफर्टेबल हैं या नहीं। जैसा कि मैंने बोला, सेफ्टी के साथ साथ वो कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं और वो अनकंफर्टेबल है, चाहे वो आपका हेलमेट है, ग्लव्स हैं, जैकेट है, वो चुभ रही है ना, आप परेशान रहोगे और इरिटेटेड रहोगे, तो यार आपकी राइड का फन खराब हो गया।
तो इसलिए प्लीज़ पहली बार अगर आप ले रहे हो और ब्रांड से अवेयर नहीं हो तो ज़रूर स्टोर पे जाके उसको चेक करें। एक्सोर के लिए मैं अगेन आपको इसलिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, लेवल 2, बहुत अच्छी वेंटिलेटेड जैकेट्स है, अच्छे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जैकेट के अंदर, और इसकी प्राइसिंग कंपैरेटिव टू राइनॉक्स 1000 के आसपास कम है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, क्योंकि राइनॉक्स के साथ भी रेन कोट और विंटर लाइनर नहीं आता, आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है। तो अगर सेपरेटली ही खरीदना है तो फिर मैं एक्सोर पे क्यों ना जाऊँ जहाँ पर मेरे को सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। हाँ, वन थिंग आई मेक श्योर कि यार मेरा कलर पैटर्न या फिर कलर कॉम्बिनेशन पूरे राइडिंग गियर्स का सेम रहे, वो मेरे को मिल गया तो मैंने उसमें 1000 से 1200 रुपये भी बचा लिए और मेरा कलर कॉम्बिनेशन और मेरा कूल फैशन लुक भी खराब नहीं हुआ। तो इसके अलावा बात करें अगर आप राइडिंग जैकेट्स नहीं लेना चाहते और बजट थोड़ा और कम है तो आप बायोनिक प्रोटेक्शंस भी ले सकते हैं, बायोनिक गार्ड्स भी ले सकते हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं। वो आपके एल्बो और लेग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगेन एक्सोर या राइनॉक्स में ये आपको लगभग 4000 के आसपास पड़ेंगे। इनका बेनिफिट एक ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करते या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली राइड नहीं करते और आप जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स वगैरह इतना वेट लेकर नहीं चलना चाहते हो तो इन केस में आप ये डिटैचेबल बायोनिक गार्ड्स यूज़ कर सकते हो। ओनली ड्रॉबैक विद दीज गार्ड्स इज कि ये अपनी जगह से स्लिप हो जाते हैं कई बार। आप बहुत टाइट करोगे तो आप वैसे अनकंफर्टेबल होगे, हल्का सा लूज रखोगे तो ये ओवर द पीरियड मूव जब आप राइड कर रहे हो तो हल्का बहुत अपनी जगह से स्लाइड कर जाते हैं। राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स लेते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, साइज आपका तब सही होगा जब आपका राइडिंग जैकेट का जो गार्ड है वो एल्बो या नी पे बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है और बेंड करते टाइम आपको वहाँ पर रगड़ फील नहीं हो रही है, अदरवाइज आप लॉन्ग राइड्स में परेशान हो जाओगे। सेम चीज़ बायोनिक्स के साथ है कि उनकी बेंड होने वाली जगह आपकी एल्बोज पे और नीज पे बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो यही एक ड्रॉबैक है बायोनिक्स का कि वो स्लिप होते हैं, हल्का हल्का आपको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। बट अगेन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप राइडिंग जैकेट और पैंट्स पे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते तो आप बायोनिक गार्ड ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके एल्बो और लेग्स दोनों के लिए 4000 में आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद बात करते हैं राइडिंग पैंट्स की। राइडिंग पैंट्स अगेन अगर आप बायोनिक गार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप राइडिंग पैंट्स यूज़ कर सकते हैं। राइडिंग पैंट्स भी बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं। स्टार्टिंग रेंज जो भी आप देखो शुरू होगी 5 से 6000 के आसपास। राइडिंग पैंट्स के मामले में राइनॉक्स बहुत अच्छा है, बहुत इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि उसके साथ आपको रेन कोट भी मिलता है, रेन लाइनिंग मिलती है, विंटर लाइनिंग मिलती है और नॉर्मल पैंट तो आती है साथ में। तो अप्रॉक्सीमेटली 6500 से 7000 के आसपास आपको राइडिंग पैंट पड़ेगी राइनॉक्स की। टू स्टार्ट विद पहली स्टार्टिंग रेंज है लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ। उसमें आपके थाई गार्ड्स, आपके नी गार्ड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड है। अगेन मैं कंफ्यूज था कि यार राइडिंग पैंट्स कैसे पहनूं, मतलब शॉर्ट्स के साथ पहनूं, अंदर मुझे कुछ लेगिंग्स टाइप कुछ पहनना है। आई वॉज कन्फ्यूज, बट हाँ इट्स सो मच स्मूथ, उसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है कि आप बहुत ही आसानी से उसे पहन सकते हो नॉर्मल शॉर्ट्स के साथ भी। अगेन अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी तो उसके लिए बेस लेयर्स आती हैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों के लिए। राइनॉक्स भी बेस लेयर बनाता है, राइडा भी बेस लेयर बनाता है। राइडा की बेस लेयर शुरू होती है 1100-1200 के आसपास। राइनॉक्स की बेस लेयर आती है 1500 रुपये ईच, ऊपर और नीचे दोनों की। राइडा सिर्फ ब्लैक कलर में आता है और राइनॉक्स जो है वो ग्रे और डार्क अलग अलग कलर, 2 कलर्स में आता है मेरे ख्याल से। तो मैं इसलिए राइनॉक्स पे गया, भले ही मैंने थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च किया, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत होती है यार, और वो ब्लैक में ना निशान से दिख जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बेस लेयर पहन रहे हो अपने राइडिंग जैकेट या फिर राइडिंग पैंट्स के साथ तो आपको ढेर सारी टी शर्ट्स डेली के लिए कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने ट्रैवल में। रीज़न बीइंग ये इतने अच्छे ड्राइबल होते हैं, फास्ट ड्राई, कि आप उन्हें बस एक रुपये के शैम्पू में पानी में मिक्स करके भिगाओ, निकालो और छोड़ दो। इन जस्ट कपल ऑफ आवर्स, चाहे कितना ही ठंडा टेम्परेचर हो तो वो सूख ही जाएगा। आपकी टी शर्ट से तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो ये फॉर श्योर है, और आप उसे अगले दिन फिर पहन सकते हो। तो ये आपको बहुत सारा लगेज स्पेस बचाने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप राइडिंग गियर्स के साथ साथ बेस लेयर यूज़ करें, आपका लगेज स्पेस बचेगा और आपको कंफर्टेबल फील होगा, rather than आप सीधे जैकेट्स या फिर राइडिंग पैंट्स पहन लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं राइडिंग बूट्स की। राइडिंग बूट्स अगेन
बहुत सारे लोगों को मैंने स्नीकर्स पहन के बाइक चलाते हुए देखा है, स्लीपर्स में बाइक चलाते हुए देखा है। हाँ, समझ में आता है यार, जल्दी में जाना है तो पास में ही जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं वो स्लो स्पीड, पार्किंग लॉट या फिर कंजेस्टेड जगहों पर ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंजरी जो आपको आती है वो आती है आपको आपके पाँव में। अगर आप एक प्रॉपर बूट पहनते हैं जो आपके एंकल को जकड़ के रखता है अच्छी तरीके से, तो वो आपके पाँव को ट्विस्ट नहीं होने देगा और आपका बैलेंस अच्छे से बना रहेगा। इसलिए राइडिंग बूट्स पहनना बहुत ज़रूरी है जो आपकी एंकल को और आपके टो को अच्छी प्रोटेक्शन दे। तो ओराज़ो आज की डेट में आपको बहुत ही अच्छे राइडिंग बूट्स दे रहा है, स्टार्टिंग रेंज 5000 रुपीज़। और अच्छी बात यह है कि इन शूज़ को आप डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, एंकल प्रोटेक्शन है, आपकी टो प्रोटेक्शन है और बहुत ही अच्छी ग्रिप है। जो मुझे पसंद आया वो टेरामेक का शू है, अभी मेरी रेंज के बाहर है। वो है अप्रॉक्सीमेटली 7000 के आसपास, 7 से 10,000 डिपेंड, आप फुल लेंथ लेते हो या फिर शॉर्ट एंकल लेंथ तक लेते हो। मुझे फुल लेंथ पसंद आया तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ उसका, होपफुली जब तक बाइक आए तब तक का मैं वो ले पाऊँ। लेकिन राइडिंग बूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपके पाँव को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं इम्पैक्ट से भी, प्लस आपका बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें आपके पूरे राइडिंग सेटअप में होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा हेलमेट जो आपको 1500 से 5000 के बीच में कॉस्ट कर सकता है, डिपेंड आपकी बाइक की कॉस्ट, आपकी राइडिंग टेरेन और आपकी राइडिंग स्टाइल। राइडिंग ग्लव्स जो आपको 400 से 2000 के अंदर में कॉस्ट कर सकते हैं। 400 रुपये भी खर्च करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, 2000 खर्च कर रहे हैं, फास्ट बाइक चलाते हैं, हाईवे पे चलते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बात करूँ राइडिंग जैकेट्स की, स्टार्टिंग विद आप आंख बंद करके एक्सॉर के साथ जा सकते हैं। 45-4800 से लेकर 5000 में आपको लेवल 2 प्रोटेक्शन राइडिंग जैकेट मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। अगर राइडिंग पैंट्स की बात करें तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप रायनेक्स पे जाएं। रायनेक्स आपको 6,500 से 7,000 के आसपास पड़ेगी। अगेन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन के साथ, प्लस थोड़ा सा पैसा आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खर्च करके अगर आप लंबी राइड्स करते हैं तो बेस लेयर्स खरीद सकते हैं, अपर और लोअर। 2000 से 3000 ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगा। राइडा और रायनेक्स आप दोनों के ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही बढ़िया है। ये आपका लगेज स्पेस बचाएंगे, जैसा कि मैंने बोला आपको बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके राइडिंग बूट्स जो कि आपको 1500 से लेकर 5000 या अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, जहां तक जा सकते हो 1500 के आसपास या 1800 के आसपास में आप अगर एक नॉर्मल बूट भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी प्रोटेक्शन देता है। अगर आप पानी वाले एरियाज में नहीं जा रहे जहां आपको अपने बूट के भीगने का डर नहीं है तो 1500-2000, अगर आपको पता है कि आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहां पानी होगा, आपके बूट्स भीग सकते हैं, तो वाटरप्रूफ शूज ओजार्क स्टार्टिंग विद 5000 आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई पसंदीदा ब्रांड हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी पैसे जोड़ रहा हूँ और राइडिंग गियर्स, सेफ्टी गियर्स लेने के लिए कोई भी सजेशन मोर देन वेलकम है। प्लीज़ राइड सेफ एंड एंजॉय योर राइड। थैंक यू वेरी मच।